ओके, चलिए। तो आप सभी का एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में आपका अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि पेपर में सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी याद नहीं है, और आप जैसे किताब खोलते हो तो मारवाड़ी में क्यों नहीं, किताब में जी घबरावा है ना, किताब से जी घबराओ कि अरे अब कौन फटी जाए, ऐसा अगर आ रहा है दिमाग में तो यकीनन आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। क्योंकि जिसके ऐसा नहीं आ रहा है इसका मतलब उसके अभी तक पढ़ने की इच्छा है, वरना अपने को तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप 2-3 दिन में पूरा को जो सिलेबस है वो रिवीजन कीजिए, आराम से मस्ती से क्लास देखिए, रात को 2-3 घंटे, और पेपर दे के आइए। लास्ट 21 तारीख को एकदम फ्री रखेंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो जैसे सबसे पहले टॉपिक की मांग की गई थी, स्टूडेंट्स ने कहा सर शब्द शक्ति है ना, वो हमें दिक्कत दे रही है। देखो, आप सब जानते हैं कि काव्य शास्त्र कम से कम 15 दिन की क्लास होती है, तब जाकर काव्य शास्त्र क्लियर होता है। लेकिन फिर भी उसको मात्र 2-2.5 घंटे की क्लास में क्लियर करने का मतलब है अपने आप में बहुत बड़ा ये एक टास्क है, और इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। हर दोहे की मैं हिंदी अनुवाद तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ दोहों की मैं हिंदी अनुवाद बता दूंगा, और आपको यह चीज समझा दूंगा कि अगर पेपर में जब पंक्ति आए तो उस पंक्ति में से अलंकार कैसे निकालना है, उसमें से शब्द शक्ति कैसे निकालनी है, किस प्रकार से देखना है। सबसे पहले हम अभिधा शब्द शक्ति की बात करते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति में आप देखिए हम क्या पढ़ते हैं। मैं मेरे नोट्स साथ में लेकर बैठा हूं। एक परिभाषा लिखी हुई है कि अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली चीज को शब्द शक्ति कहते हैं। आपको सुनना है। आपके अगर आसपास कोई बच्चे शोर कर रहे हैं तो बच्चों को बोल देना भाई शांत हो जाए। आपके आसपास अगर इधर उधर कुछ हो रहा है तो आप ईयरफोन कान में डालें और एकदम एकांत में होकर बैठे, ठीक है। आप सुनोगे ना तो भी बहुत सा फायदा मिलेगा। इसमें एक चीज आती है, सबसे पहले देखो शब्द शक्ति की परिभाषा वगैरह से हमें क्या करना है। अभिधा शब्द शक्ति, इसमें क्या होता है कि जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ को, किसको, एक तो होता है मुख्य अर्थ को, ठीक है, दूसरा लोक प्रसिद्ध अर्थ को। कोई भी पंक्ति में कोई शब्द ऐसा आता है जिसका लोक प्रसिद्ध अर्थ ही मुख्य होता है, या फिर इसमें आता है शब्दकोशीय अर्थ। मैं अभी इन सब की व्याख्या करूंगा। शब्दकोशीय अर्थ, ठीक है। आपको अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा तो कमेंट करने की बजाय मैं आपको बता दूं क्या करो, क्वालिटी बढ़ा लो, और या फिर आप नेट का रिचार्ज कर लो आधा तो, और कुछ, क्योंकि आप देखो वो डिजिटल बोर्ड पे मेरे से लिखने वाला जो मैटर आता है तो डिजिटल बोर्ड पे मेरे से पार नहीं पड़ती है। मैं रीट में भी मैंने फिर व्हाइट बोर्ड पे ही करवाया था, ठीक है। तो थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लो, क्योंकि हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ऐप पर, वो सारे इसी बोर्ड पर पढ़े हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ते आए हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, इसके अलावा साक्षात सांकेतिक अर्थ, सांकेतिक अर्थ को दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा एक मैंने 2-4 दिन पहले एक पेपर दिया था, अनेकार्थी अर्थ, समझ गए आप, अनेकार्थी अर्थ। तो कोई भी शब्द शक्ति, कोई भी उदाहरण हो, वो उदाहरण या तो उस वाक्य के मुख्य अर्थ को प्रकट करे। मुख्य अर्थ, जैसे मैंने कहा कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया कि ये हो गया अभिधा शब्द शक्ति हो गई, क्लियर हो गई, अभिधा शब्द शक्ति हो गई, ठीक है। लोक प्रसिद्ध, अगर मान लो कोई शब्द आ गया, जैसे ये तो मान लो मैंने उदाहरण दे दिया, सूर्य पूर्व में उदय होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये होता है मुख्य अर्थ। लोक प्रसिद्ध अर्थ को जैसे हरि ने नारद को हरि रूप दिया, ठीक है। अब शब्दकोशीय अर्थ जैसे होता है विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत, ठीक है। अब जैसे मैं ये उदाहरण लिख रहा हूं तो मैंने कमेंट पढ़ा था, उसमें कमेंट में कहा गया था कि सर आपने तो वास्तव में एक बात तो सही है, आपने सारा कुछ रट रखा है। मैं मेरे उस मित्र को बता देना चाहता हूं कि मैं रटंत विद्या पर वैसे भी विश्वास नहीं करता, पहले चीज समझी जाती है उसके बाद उसे जो है रटा जाता है, ठीक है। तो विस्मय, ये अब देखिए, जैसे ये विस्मय है, विस्मय का अर्थ हम क्या लेते हैं, सीधा सीधा हम लेते हैं सांकेतिक अर्थ। सांकेतिक अर्थ क्या लेते हैं, सॉरी, विस्मय का अर्थ होता है जहर, लेकिन यहां पर जहर नहीं है, इसका विष का शब्दकोश में एक अर्थ और पाया जाता है, और वो अर्थ क्या होता है, जल। जल। तो इसका मतलब यहां पर भी कौन सी शब्द शक्ति होगी, अभिधा। अब किताबों में सर हमने तो वहां वो देखी है, वहां वो देखी है, तो देखो उसका मेरे पास इलाज नहीं है, ठीक है। हरि ने नारद को हरि रूप दिया, तो हरि ने और यहां हरि, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, आप दिमाग में रख लो,
जहां यमक अलंकार आपको दिख जाए, किसी पंक्ति में क्या दिख जाए, यमक अलंकार अगर आपको दिख जाए तो वहां पर आप लोग अभिधा शब्द शक्ति कर देना। हरि ने नारद को हरि रूप दिया, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, है ना। और इसी की तरह काली घटा का घमंड घटा, है ना। लाल दुपट्टा मलमल का कि हृदय मेरा मलमल गया। ये जो यमक अलंकार के जो उदाहरण है, कनक कनक से कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय वो खाए बोरा, सारंग ले सारंग गयो सारंग बोलियो आए, जे सारंग मुख से कछु कहे सारंग निक्षो जाए। यमक अलंकार का उदाहरण अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए तो आप क्या कर दोगे दोस्तों, आप कर देना यमक अलंकार, सॉरी यमक अलंकार क्या, आप कर देना अभिधा शब्द शक्ति। बात समझ आ गई मेरी। याद रखें, जो लोक प्रसिद्ध अर्थ होते हैं, शब्दकोशीय अर्थ होते हैं कि भाई विस्मय, ये उदाहरण तो किसका है, ये है विरोधाभास का। अब आप कहोगे सर फिर तो हम विरोधाभास अलंकार जहां आए वहां पर भी अभिधा कर दें क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, वहां पर नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये विरोधाभास अलंकार के विष में, यानी जो विष से भरी हुई चीज है वो अमृत के फल कैसे दे सकती है, ये विरोधाभास का अलंकार उदाहरण है। लेकिन यहां पर हम विरोधाभास के कारण अभिधा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस विषमय शब्द का अर्थ, विष का अर्थ शब्दकोश में जल भी दिया हुआ है, तो इस कारण से यहां क्या है। अच्छा आप देखो, मैंने इसमें 3 चीज बता दी इस एक उदाहरण में। विस्मय या गोदावरी अमृतन को फल दे, इसमें अभिधा शब्द शक्ति है, इसमें विरोधाभास अलंकार है, और इसमें अप्रतित्व दोष है। कौन सा दोष है? अप्रतित्व दोष कहा जाता है। तो एक ही पंक्ति में हमने 3 चीज समझ ली कि देखिए अप्रतित्व दोष कहां होता है, विरोधाभास कहां होता है, और जो अभिधा शब्द शक्ति कहां होती है। तो समझ गए आप। मैंने आपको यमक अलंकार बताया कि यमक अलंकार जहां कहीं पाया जाता है वहां पर क्या होता है। जैसे और भी देखो, एकदम मुख्य अर्थ, इस सांकेतिक अर्थ की बात करते हैं। सांकेतिक अर्थ की बात, जैसे मैंने कहा वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे, देखा मैंने उसे, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, इलाहाबाद के पथ पर। अब एक बात बताओ, इसमें आपको ऐसी क्या चीज नजर आई जहां आपको लगे कि इसमें अभिधा शब्द शक्ति नहीं होगी? सिंपल है भाई, एक कोई वह है, मतलब संज्ञा के स्थान पे वह आया है, वह तोड़ती पत्थर, मैंने उसे देखा इलाहाबाद के मार्ग पर। तो इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इस टाइप के जो उदाहरण आ जाएंगे वो कहां हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके अभिधा शब्द शक्ति में। यमक अलंकार आ जाएगा तो कहां हो जाएगा, यह अभिधा शब्द शक्ति में। विस्मय या गोदावरी, इस प्रकार से कोई शब्द जो कि अभी हम पढ़ेंगे। एक चीज और बताता हूं, एक मैंने निकाला, एक तरीका निकाला। क्या निकाला? अप्रतित्व दोष के जितने भी उदाहरण होते हैं सारे के सारे अभिधा में आते हैं, 99%। कैसे आते हैं? क्योंकि अप्रतित्व दोष ही ये बात बोलता है कि उसमें कोई एक ऐसा शब्द होता है, जैसे एक उदाहरण है, क्या उदाहरण है वो, इसमें आराम वाला एक उदाहरण है ना। हाँ, परम, ये देखिए, परम रम्य आराम, परम रम्य आराम, यह जो राम ही सुख देत, राम ही सुख देत। अब आप देखो यहां ये जो आराम शब्द है, इसका आराम का मतलब आराम करना थोड़ी है, इस आराम का अर्थ हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, बगीचा। तो यहां पर भी क्या है, शब्दकोशीय अर्थ निकालते हैं, और जहां शब्दकोशीय अर्थ निकालते हैं वहां अप्रतित्व दोष होता है, और जहां शब्दकोशीय अर्थ निकलता है वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। कितना गजब मैच कर रहा है कि जहां अभिधा है वहीं अप्रतित्व है। बात समझ आई? जहां यमक है वहां अभिधा है, जहां सीधा अर्थ निकला वहां अभिधा है। बात समझ आ गई? इससे बेस्ट तरीका मेरे पास और नहीं है। इसके अलावा दूसरा देखिए, कहीं कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार जहां होता है, कहीं कहीं, सब जगह नहीं, याद रखें, उत्प्रेक्षा अलंकार जहां होता है वहां पर भी क्या होता है दोस्तों, अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। अब आप कहोगे सर मैं एक ही काम कर सकता हूं कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ये क्लास होने के बाद में जो, लेकिन ये माथापड़ी होगी। अब आप सुन लें और समझ लें, क्योंकि आपके पास, सबके पास, किसी के पास मिश्रा है, किसी के पास में नरोत्तम स्वामी वाली किताब है, किसी के पास लक्ष्य गाइड है, परिष्कार है, XYZ जो भी किताब है उनमें ये सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। मैं कोई स्पेशल नहीं बता रहा, ठीक है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ टॉपिक। तो मैं कह दूंगा नोट्स दे दूंगा और आप कर लेंगे, अब इतना समय नहीं है, आप तो ढंग से सुने। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब मैं कहूं कि कहीं कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार में जो क्या होता है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। लेकिन आप एक बात सोचो, उत्प्रेक्षा अलंकार और कहीं किसी शब्द शक्ति में होता भी नहीं है।
इसका मतलब क्या है कि अगर उत्प्रेक्षा का उदाहरण आया तो किसमें कर दोगे आप? अभिधा शब्द शक्ति में कर दोगे। ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं। देखो, हाँ, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। और अगली पंक्ति है, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो ये जो उदाहरण है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हो गए हिम के कणों से पूर्ण मानो पंकज नए। तो इस प्रकार के जो उत्प्रेक्षा के उदाहरण जब आते हैं तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाती है? वहां पर हो जाती है अभिधा शब्द शक्ति। एक उदाहरण और बता दूं, भजन कहे ताते बजो, बजो न एको बार, ये यमक अलंकार का उदाहरण है, ये तो यमक का ही है। भजन कहे ताते बजो और बजो ने एको बार, दूर भजन जाते कहो सो तू बजो गंवार। इसमें भी कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें भी आपके अभिधा शब्द शक्ति है। क्लियर बात है? तो ये हो गई आपकी अभिधा शब्द शक्ति, बता दिया मैंने। अब इसमें से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, नहीं लेना है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हैं। 1 सेकेंड, मिटाने में भी टाइम लगेगा, उससे अच्छा मिटेगा नहीं, क्योंकि सर्दी है। सर्दी में क्या होता है कि किसी कपड़े से ही मिटाना पड़ेगा। हाँ जी, तो आप इसको देखें आराम से। अब देखो दोस्तों, लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति को आराम से समझना। इस शब्द शक्ति में अपने कौन से हैं वो, विश्वनाथ है क्या, रसगंगाधर वाले साहित्य दर्पण, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, उसमें 80 वेद बताए हुए हैं। लेकिन अगर हम 80 में उलझे तो हम 80 भूल जाएंगे, खुद को 80 में भूल जाएंगे। समझ रहे हो बात? आप अगर 80 में उलझे तो 80 को ही भूल जाएंगे, इसलिए अपने को 80 को नहीं भूलना है, इसलिए 80 वेद नहीं समझने। आप इसको यूं समझें, देखो, एक होती है रूढ़ा लक्षणा, इसको यही समझना पड़ेगा आपको, रूढ़ा लक्षणा, ठीक है। अब ये मत कहना सर बड़ा लिखो और छोटा लिखो, अब थाने समझ रहे है, मैं बोल भी रही हूं, है ना, रूढ़ा लक्षणा। और उसके बाद में दोस्तों होती है प्रयोजनवती लक्षणा। ये बहुत बड़ी चीज समझा रहा हूं और ध्यान से समझ लेना, इससे बेस्ट नहीं। रूढ़ा लक्षणा, सबसे पहले रूढ़ा और प्रयोजनवती। लक्षणा शब्द शक्ति कहां होती है? लक्षणा शब्द शक्ति वहां होती है जहां मुख्यार्थ, अभिधेयार्थ जो होता है, वाच्यार्थ जो होता है, वो जब मतलब अर्थ नहीं देता तो उसमें बाधा आती है। उसमें क्या आती है? बाधा आती है कि यार ये जैसे नाली में पानी आगे नहीं जा रहा होता है तो कहने का कहीं दट्टो आ गयो, तो अर्थ समझ में नहीं आ रही हो। जैसे क्या होता है, पहले मैं लक्षण बता रहा हूं, ठीक है। जैसे रोहित तो शेर है, रोहित तो शेर है। अब हम किताबों में देखते हैं लिखा होता है मोहन तो गधा है, क्यों बताएं गधा, हम शेर भी तो बता सकते हैं। तो रोहित तो शेर है। अब जैसे ही हम इसके अर्थ की ओर जाएंगे तो रोहित नाम का व्यक्ति शेर कैसे हो सकता है? बोला शेर तो नहीं हो सकता, वो तो शेर तो चौपाया होता है। तो इसका मतलब बाधा उत्पन्न हुई। जैसे ही बाधा उत्पन्न हुई तो हम इसके कहां गए? हम इसके लक्ष्यार्थ की ओर गए। और लक्ष्यार्थ का मतलब क्या रहा? वीर, या फिर वो क्या है? बहादुर है। तो वहां होती है लक्षणा शब्द शक्ति। अब ये मतलब लक्ष्यार्थ के आधार पर दो भेद किए जाते हैं, रूढ़ा और प्रयोजनवती। सबसे पहले रूढ़ा को दिमाग में बैठाएं। देखो, मैं जहां तक रूढ़ा को समझता हूं और रूढ़ा मुझे समझती है, वो कहां तक समझती है, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा आज काव्य शास्त्र की क्लास में। रूढ़ा एक ही बात कहती है कि मुहावरे, बस मैं एक ही बात से आपको सारी चीज समझा दूं, मुहावरे। और दूसरी रूढ़ी के कारण। रूढ़ी का मतलब क्या लेना है? लंबे समय से, लंबे समय से, दैट्स इट। दो ही चीज को समझनी है। मुहावरे, जैसे मुहावरों की बात करते हैं तो उदाहरण देखिए। सबसे पहले एक उदाहरण लिखा हमने कि मुंह पर ताला लगा लो। क्या लगा लो? मुंह पर ताला लगा लो। अब मुझे बताओ, ये ताला, क्या मुंह पर कभी ताला लगाया जा सकता है क्या? इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? भाई चुप रहो, ठीक है। ऐसे ही एक उदाहरण और भी है, जैसे क्या है, महाराष्ट्र तेल शासी पंजाब शेर है, ये नहीं है। हाँ, एक थोड़ा सा पंक्ति वाला उदाहरण है। देखो क्या उदाहरण है कि भाग जग्यो उमगो उर आली, उमगो उर आली। ये पंक्ति देखो, इस पंक्ति में समझा दो, यहां क्या आया? भाग जग्यो। आप मुझे बताओ, क्या भाग्य भी कभी जग सकता है क्या? भाग्य कोई ऐसी कोई इंसान थोड़ी है जो सोता है जगता है, नहीं। ये भाग्य जगना का मतलब है, मोदी जी वाली बात, अच्छे दिन आना।
उसके तो क्या हो जाना है, अच्छे दिन आना। तो यहां पर भाग्य जगना का मतलब जीवन में कुछ अच्छा होना, तो ये भी एक तरह से मुहावरा है। तो जहां मुहावरा आएगा, लोकोक्ति आ जाती है, मतलब कि मुहावरे बैठ के रहो आप, तो मुहावरा आ जाता है, वहां क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगी रूढ़ा। इसी तरह से एक उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट चलता है, और वो क्या चलता है, दृग उर्झत, दृग उर्झत टूटत कुटुम, टूटत कुटुम, जुरत चतुर, आगे चतुर प्रीति, ऐसा कुछ उदाहरण। अब यहां पे आप देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, दृग उर्जत, ये मैंने दृग ऐसे, दृग उर्जत, आप बुझाओ नैना उलझना, ये भी अपने आप में क्या मुहावरा है, नेत्र उलझना, नैन उलझना, है ना, आंखें चार होना, इस प्रकार के ये भी अपने आप में मुहावरा है। तो यहां नेत्र उलझने से आप क्या समझ सकते हैं कि ये कोई ना कोई मुहावरा है। इस रूढ़ी की ये बहुत बढ़िया पहचान है, और पेपर में ये दो ही ज्यादा आते हैं। रूढ़ी में पूछते हैं ना, तो या तो अगर इस टाइप के उदाहरण आते हैं तो ये दो ही ज्यादा आते हैं, या फिर क्या आता है, मुंह पर ताला लगा लो, इस टाइप से, या जैसे राजस्थान, राजस्थान तो वीर है। तो अब राजस्थान तो जड़ है, और एक जड़ चीज कैसे वीर हो सकती है, तो यहां कहना क्या चाहता है वो, कि राजस्थान के लोग वीर हैं। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, इस कंडीशन पे होती है रूढ़ी लक्षणा। कौन सी लक्षणा होती है, रूढ़ा लक्षणा। बात समझ गए मेरी, समझ गए बात को। देखो किसी के अगर मानो थोड़े से कम समझ में आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आप बाद में एक बार जो चीज जहां समझ नहीं है ना, उसे दोबारा देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपके रूढ़ा लक्षणा, ठीक है। सिर्फ आपको किस पर अटके रहना, मुहावरे रूढ़ी के कारण, बस मुहावरे और किसी रूढ़ी, सब जगह थोड़ी होता है, सब जगह तो नहीं होता है, बस दो चीज पे, ठीक है। अब देखो प्रयोजनवती, अब कौन सी है, प्रयोजनवती। प्रयोजनवती को समझो। देखो प्रयोजनवती के पहले तो इसमें जो भी बात होती है वो किसी न किसी प्रयोजन से होती है। मान लो कोई, मैं इसको यूं समझा देता हूं, पहले प्रयोजनवती को समझना। जैसे मान लो आपके आसपास कोई मकान बन रहा है, और मकान बनते बनते लगभग 1 डेढ़ 2 साल हो गए। अब 2 साल हो गए, तो अब बन ही रहा है, बन ही रहा है। एक दिन आप जाके वहां खड़े हुए, और आपने जाके पूछा, भाई साहब आपका ये ताजमहल कब तक तैयार हो जाएगा? तो आपने उसके घर को ताजमहल कहा, इसके पीछे क्या प्रयोजन था? प्रयोजन ये था कि उसको जलाना था, उसको चिढ़ाना था, ये था कि नहीं था? तो आप कोई बात कहते हो, उसके पीछे कोई प्रयोजन होता है, और आपको उस प्रयोजन को क्या करना पड़ता है, उसको पहचानना पड़ता है। जैसे मैं बताता हूं, मैंने मान लो किसी को कहा कि चंद्रमा सा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, तुम्हारा मुख रूप दर्शन तो चंद्रमा के समान है। ये बात मैंने उससे बोली, इसके पीछे क्या प्रयोजन है? या तो ये प्रयोजन है कि वो सुंदर है, या मुझे कोई काम निकलवाना है। कोई ना कोई प्रयोजन होता है उस चीज के पीछे, आपको प्रयोजनवती से ये समझना है, ठीक है। उसके बाद इसके दो भेद होते हैं, इसके क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। एक गौणी होता है, और दूसरा होता है शुद्धा। गौणी और शुद्धा, ठीक है। अब गौणी को नहीं समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे सर? क्यों, गौणी से पहले आप इन दोनों को समझ लोगे, तो फिर आप गौणी अपने आप समझ आ जाएगी। सारोपा और दूसरा है साध्य वसाना, सारोपा और साध्य वसाना। देखो सारोपा लक्षणा और साध्य वसाना को समझने के लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखो सारोपा लक्षणा में हमेशा आप जानते हैं, देखो गौणी होती है ना, उसमें क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। क्या होता है गौणी में? गौणी में हमेशा रूपक अलंकार, जिसको रूपक अलंकार आता है उसको गौणी सारोपा साध्य वसाना में दिक्कत नहीं होगी। सारोपा में क्या होता है, उपमेय और उपमान दोनों मौजूद होते हैं। बस एक बात को समझना, कोई भी रूपक का उदाहरण आएगा उसमें उपमेय और उपमान दोनों मौजूद होंगे। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो इसमें राम रूपी यानी उपमेय भी मौजूद है, उपमान भी मौजूद है। तो जब, जैसे मैंने ये लिखा, एक उदाहरण और है, शेर शिवाजी, शेर शिवाजी ने अफजल गज को, अफजल गज को पल में किया पराजित, पल में किया पराजित, अफजल गज को पल में किया पराजित। देखिए अब कोई इसको पंक्ति को सीधा सीधा समझ के अभिधा कर दे तो वो गलत है। अभिधा सब शक्ति अलग होती है। अभिधा सब शक्ति, जैसे प्रसाद गुण के जो उदाहरण होते हैं, मैंने बताया इलाहाबाद के पथ पर, है ना, वह तोड़ती पत्थर, ये प्रसाद गुण के जो पंक्तियां होती है, सारी की सारी किसमें आ जाती है, अभिधा में आ जाती है। इसके अलावा देखो यहां पे ये कह रहा है शेर शिवाजी ने, यानी शिवाजी पर किसका आरोप किया गया है, शेर का। शिवाजी क्या है, उपमेय,
और शेर क्या है? उपमान। शेर क्या है? उपमान। ऐसे अफजल गज, अफजल क्या है? उपमेय, और अफजल पर किसका आरोप किया गया? उपमान। किसका? गज का। तो पल में किया पराजित, ये जो हैं उपमेय और उपमान दोनों मौजूद हैं, तो फिर किस में चले जाएंगे? सारोपा में आ जाएंगे। बीती विभावरी जागरी, क्या है? बीती विभावरी, विभावरी जागरी, है ना? तारा घट उषा नागरी, ऐसा ही कुछ उदाहरण है ना। बीती विभावरी जागरी, एक अंबर पनघट में डूबो रही। हाँ, तारा घट, मैं यहां पंक्ति पहले लिख देता हूं, बाद में लिख देता हूं, इसको गलत मत मानना। अंबर पनघट में डूबो रही, डूबो रही। अब देखो, इसमें देखो, अंबर को पनघट कहा, इसीलिए तारा को कहा घट, इन घड़ा। उषा को कहा नागरी। तो इस वाक्य में सांग रूपक है, और साथ में क्या है? साथ में यह चीज है दोस्तों कि यहां पर उपमेय और उपमान दोनों मौजूद हैं, और दोनों मौजूद होने के कारण कौन सी लक्षणा सब शक्ति हो जाएगी? सारोपा लक्षणा सब शक्ति हो जाएगी। क्लियर बात है? जब उपमेय और उपमान दोनों मौजूद हो तो वहां पे सारोपा लक्षणा होती है। क्लियर है? ये मिटा दूं बीती विभावरी का उदाहरण, ये तो मिटा ही देता हूं, ठीक है? बीती विभावरी जागरी, समझ गए आप? जहां उपमेय और उपमान दोनों हो जाए वहां होती है सारोपा। इसके अलावा एक बात देखो, सपोज दैट यहां पे यूं हो जाता, ये शिवाजी होता ही नहीं, ठीक है, और यहां पे ये अफजल होता ही नहीं, समझ रहे बात को? और उदाहरण यूं होता, शेर ने, शेर ने गज को पल में किया पराजित, पल में किया पराजित। शेर ने गज को, इसका मतलब ही मान लो अगर ये पंक्ति जो है हमने जो क्या कहते हैं भूषण से कहीं ली हो, तो साध्य वसाना में क्या होता है? इसमें केवल उपमान होता है। क्या होता है? केवल उपमान होता है, और वो उपमान उपमेय की जगह आकर, मतलब उपमान आता है और उपमेय आता ही नहीं है, और वो उपमान ही हमें संकेत करता है उपमेय की ओर। जैसे यहां पे शेर ने गज को पल में किया पराजित, तो हमें ये शेर शब्द किसके लिए आया? ये आया साहब शिवाजी के लिए, यहां उपमेय था नहीं। गज शब्द किसके लिए आया? अफजल। तो यहां पे क्या है कि उपमेय नहीं आया, बल्कि क्या आया? उपमान आया, और उपमान आकर क्या कर रहा है? उपमेय की ओर जो है संकेत कर रहा है। जैसे एक उदाहरण और देता हूं, जैसे पेट में आग लगी है, तो अब आप पहले तो ये देखो अभिधा नहीं हो सकती, क्योंकि पेट में आग कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती है ना। इसका मतलब यहां क्या कहना चाहता है? आग शब्द किसके लिए आया है? भूख के लिए। भूख रूपी आग होती है, ठीक है, भूखा आग नहीं, भूख रूपी आग। तो आप खुद सोचिए कि ये केवल उपमान आकर उपमेय की ओर संकेत करता है, तो वहां होती है साध्यवसाना। कौन सी होती है? साध्यवसाना। सारोपा में उपमेय और उपमान दोनों होते हैं, और साध्यवसाना में केवल उपमान होता है। क्या होता है? केवल उपमान होता है, और दोनों मिल जाती है तो क्या कहलाती है? गौणी। यानी गौणी में रूपक होता है, चाहे वो एक उपमान आए, चाहे उपमेय और उपमान दोनों आए। बात समझ आई? जैसे मैं एक उदाहरण और बताता हूं साध्यवसाना का। साध्यवसाना का उदाहरण और देखिए आप लोग। हाँ, एक उदाहरण बढ़िया सा साध्यवसाना का कौन सा है? हम्म साध्य, हाँ ये ठीक है। कनक लता वाले से तो अच्छा है। पेट में आग लगी चाहे जितना, हाँ चलो कोई बात नहीं, यही समझ। क्या उदाहरण है? कनक लता पर चंद्रमा, कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वेबान। देखो, अब यहां पर एक बात सोचो भाई, आप एक बात मानो कि किसी पंक्ति में अगर गुलाब आया है, चंद्रमा आया है, भंवरा आया है, यानी इसका मतलब ये उपमान है सारे। ये भंवरा, चंद्रमा, कमल, ये उपमान होते हैं, और ये किसी न किसी के लिए क्या आते हैं। अब यहां पर कनक लता कहना क्या चाह रहा है कि भाई सोने के समान लता वाले शरीर पर। तो अब कनक लता, इसका मतलब ये जो उपमान आया, ये किसी न किसी शरीर के लिए आया। चंद्रमा, कनक लता पर चंद्रमा धरे, उस शरीर पर क्या धर रखा है? मुख धर रखा है, ठीक है। तो ये चंद्रमा किसके लिए आया है? मुख के लिए आया है। और धरे धनुष, ये किसके लिए आए? नेत्रों के लिए। किसके लिए आए? नेत्रों के लिए। तो अब आप सोचो कि ये अर्थ मुझे कैसे पता चला? मुझे खुद को ही नहीं पता है।
नहीं, थोड़ा हंसा रहा हूं, पता है मुझे, ठीक है। कनक लता पर चंद्रमा धरे धनुष द्वे बाण, यानी किसी शरीर की तुलना जो है, शरीर पर आरोप कनक लता का है, मुख पर आरोप चंद्रमा का है और नेत्र पर आरोप धनुष का है। कहोगे सर अब ऐसे कैसे पता चलेगा? चलो नहीं चलेगा, मान लिया, लेकिन बता रहा हूं, समझ तो आ रहा है ना कि अच्छा साध्य वसा नहीं हुआ है कि आज तक मैंने माथा बोड़ी करते तो टाइम हो गया, अभी तक ठाको लगे नहीं, ठीक है। तो साध्य वसाना क्या होती है कि जहां केवल उपमान आता है। अब क्या सर मान तो हिंदी करनी को ना, फिर कहीं करा, फिर अब देखो भजन कहे ताते भजो भजो ने एक बार, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप तो इसको आराम से पढ़ें, उदाहरण तो रट लो, कल को यही छप गया पेपर में, फिर ज्यादा टिक के लगानी है। मैं बता दूं आपको, 2016 में गंगानगर से हमारे तरुण जी सर थे, तो ये सब शक्ति टॉपिक सब शक्ति नहीं, अलंकार वाले मुझे याद है कि तरुण जी सर एक उदाहरण ज्यादा बोलता था, प्रेम लपेटे अटपटे, है ना, वो उदाहरण हर बार वही उदाहरण बोलते थे, वही उदाहरण बोलते थे, और अंत में हुआ क्या, वही उदाहरण पेपर में आ गया। अब करना क्या पड़ता है, देखना ही नहीं पड़ता, सिर्फ वो ऑप्शन ढूंढना पड़ता है कि हाँ ये किसका है, सोरठा का है, दोहा का है, किसका है। तो वैसे ही कल को सीधा आ जाए तो कहते हैं हाँ तो मन याद है, साध्य वसाना है ना। और सारोपा में उपमेय, सारोपा सरल है, सारोपा लक्षणा बहुत सरल है, अगर आपको उपमेय और उपमान दोनों पता लग जाए। अच्छा सर हमें कैसे पता? देखो एक चीज मैं बता दूं, हमेशा आपको वाचक शब्द तो पता है ना, सा से सी सम सरी सी, हमेशा ये वाचक शब्द होते हैं ना, उपमान के पीछे पीछे आते हैं। वाचक शब्द हमेशा उपमान के साथ लगा होता है, उपमेय के साथ कभी भी वाचक शब्द नहीं आता है। उपमान की अगर पहचान करनी हो तो याद रखना, केवल और केवल किसके साथ आता है, सॉरी वाचक शब्द किसके साथ आता है, केवल उपमान। तो बात समझ आ गई, सारोपा किसे कहते हैं और साध्य वसाना किसे कहते हैं। अब देखो आप, अब बात करते हैं किसकी, शुद्धा की। शुद्धा में दो भेद होते हैं, एक होती है उपादान लक्षणा। उपादान लक्षण, तो सर पहले शुद्धा समझो, शुद्धा की जरूरत नहीं, आपको गौणी समझाने की जरूरत है क्या? नहीं है, रूपक अलंकार है, उपमेय उपमान दोनों, यानी वो जिसके दोनों उदाहरण थे वो सारे के सारे इसमें आएंगे। और एक होती है लक्षणा लक्षणा, कौन सी होती है? लक्षणा लक्षणा, ये दो समझ गए अब? हाँ लक्षण लक्षणा, ठीक है, लक्षण लक्षणा। अब आप देखो उपादान में क्या होता है, अच्छा पहले तो एक बात सुनो, इस गौणी में तो जो संबंध काम करता है वो सादृश्य संबंध काम करता है। सादृश्य संबंध का मतलब होता है कि जैसे मतलब दोनों में समानता होती है कि भाई चंद्र, तुम्हारा मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है, तो तुम में समानता का संबंध काम कर रहा है। इसमें सादृश्य संबंध को छोड़कर बाकी सारे शेष संबंध काम करते हैं। इसमें चीज क्या होती है, इसमें यूं होता है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, सारा घर तमाशा देख रहा था। इसमें क्या होता है, इसमें जिस शब्द में शब्द शक्ति होती है, मतलब इसमें यूं होता है कि ये अपने मुख्य अर्थ को छोड़ती नहीं है। आप जब इसका सांकेतिक अर्थ पढ़ोगे, सांकेतिक या जो लक्ष्यार्थ पढ़ोगे, तो उसके साथ साथ मुख्य अर्थ भी वाक्य में साथ साथ रहेगा। जैसे आप इसकी जब व्याख्या करोगे तो क्या होगा, सारे घर यानी सारे घर के लोग तमाशा देख रहे हैं। घर तो जड़ है, कैसे तमाशा देख सकता है, तो सारे घर के लोग तमाशा देख रहे हैं। इसका मतलब इसने अपने मुख्यार्थ को छोड़ा नहीं है, यानी इन शब्दों को हमने एकदम डिलीट नहीं किया है, बल्कि ये शब्द भी उसमें साथ साथ रहे। तो यहां पर कौन सी होती है, उपादान लक्षणा होती है। इसी तरह से आप देखो, जैसे एक उदाहरण और बताता हूं आपको, सारा घर तमाशा देखने लगे, ये हो गया। हाँ जैसे एक उदाहरण और है, ये झंडे कहां जा रहे हैं, ये झंडे कहां जा रहे हैं। तो अब आप बताओ, क्या झंडे खुद चलकर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं ना, नहीं जा सकते हैं ना। इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि ये झंडे लिए हुए लोग कहां जा रहे हैं। तो यहां पे झंडे की जगह आया तो अर्थ क्या, लोग आया, लेकिन झंडे शब्द अपना जो मूल अर्थ है वो नहीं छोड़ रहा है, मुख्य अर्थ को नहीं छोड़ रहा है, बल्कि झंडा साथ में रह रहा है उस वाक्य के। जब उसकी व्याख्या करोगे तो झंडे शब्द का भी प्रयोग करना ही पड़ेगा। ये होता है उपादान लक्षणा का मतलब, समझ गए बात को। और इसका एक जैसे पंक्ति में उदाहरण है कि और भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, और भांति बोरन के खैर ये तो भेद का अतिशयोक्ति अलंकार नहीं, इसमें ज्यादा उलझ जाओगे, बस यही समझ गए ना। उपादान लक्षणा क्या होती है, जहां लक्ष्यार्थ के साथ साथ मुख्य अर्थ भी साथ साथ चलता है, वो होती है उपादान लक्षणा। समझ गए बात को। और जैसे इसमें मैंने कहा
कि इसमें मुख्य अर्थ और सांकेतिक दोनों होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मुख्य अर्थ का लोप। अब मान लो पेपर में आपको कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे दे और आपसे पूछ ले कि निम्न में से किस शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ का लोप हो जाता है, तो याद रखें इसमें लक्षणा में मुख्य अर्थ का लोप हो जाता है। कैसे, बताता हूं। जैसे देखो, जैसे मैंने कहा, अरे आपकी बात छोड़ो, आप तो पूरे पंडित हो, आप तो पूरे पंडित हो। अब आप, अरे बस आप रहने दो, आप तो पूरे पंडित हो। अब यहां पर इस पंडित का अर्थ क्या है, इस पंडित का अर्थ है मूर्ख। क्या अर्थ है, मूर्ख। इसका मतलब है कि अरे आप तो बहुत मूर्ख है। तो अब यहां पे पंडित अर्थ तो गायब ही हो गया ना, गायब ही हो गया। जैसे हमने जब लक्षणा शब्दशक्ति शुरू की थी तब हमने एक बात समझी थी कि वह तो निरी गाय है ना, वह तो निरी गाय है। तो इसका मतलब हमने क्या कहना चाहता कि वह तो भाई गाय, क्या वो गाय हो सकती है कि नहीं हो सकती, हम गाय की जगह क्या कहना चाहते हैं, वह तो बहुत सीधी है। तो अब गाय एकदम गायब हो गई ना। तो ये जो हम स्टार्टिंग में लक्षणा में पढ़ते हैं ना कि मोहन तो शेर है, ये सारे के सारे उदाहरण लक्षणा के होते हैं। ठीक है, मोहन तो शेर है। तो अब मोहन कोई शेर हो सकता है क्या, लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं, मोहन तो बहादुर है, मोहन तो बहादुर है। तो यहां पे इस कंडीशन पे क्या होती है, लक्षणा होती है। ये जो हम स्टार्टिंग में जो उदाहरण पढ़ते हैं ना, ये सारे लक्षणा के होते हैं। तो ये हो गई आपकी गौणी लक्षणा, सारोपार सदैवसाना। और शुद्धा में उपादान में क्या होता है कि वो मुख्य अर्थ भी साथ रहता है, इसमें मुख्य अर्थ गायब हो जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा अर्थ आ जाता है। तो ये होती है लक्षणा। ये हो गई आपकी दोस्तों लक्षणा शब्दशक्ति। क्लियर है। देखिए, अब मैंने कहा ना कि मैं आपको शॉर्ट में उतना बता दूंगा कि पेपर में जहां तक आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सर्दी में शाही। चलिए अब व्यंजना शब्दशक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति को समझना आप लोग, इसमें आप जानते हैं एक होती है शाब्दी व्यंजना। अब इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है साहब कि जहां मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों से भी अर्थ नहीं निकले, तब हम उसके तीसरे अर्थ की, अन्य अर्थ की ओर जाते हैं। यह होती है आर्थी व्यंजना। क्या होती है, आर्थी व्यंजना। आप देखो शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना को समझना है तो आपको एक ही चीज समझनी पड़ेगी, और वो चीज ये है, आप समझ लो श्लेष अलंकार। क्या है, श्लेष अलंकार। आप अच्छी तरह से जानते हैं जहां श्लेष अलंकार होगा वहां शाब्दी व्यंजना होगी। आरपीएससी का फेवरेट उदाहरण है चीर जीवो जोरी जुरे, है ना, चीर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर। ठीक है, को घटी ए वृष भानुजा, वे हलधर के पीर। तो अब यहां पे आप समझते हलधर के पीर, तो अब बीर, हाँ हलधर के पीर। तो अब ये वृष भानुजा और ये हलधर आने से यहां पर क्या हो गई, यहां पर हो गई श्लेष अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार श्लेष है तो शाब्दी है। अब ये शाब्दी का कौन सा रूप है, शाब्दी के दो भेद हो रहे हैं, अभिधामूली लक्षणामूली। याद रखें किसमें आएगा ये अभिधामूली लक्षणा है। कौन सी लक्षणा है, अभिधामूली लक्षणा है। कौन सी है, अभिधामूली लक्षणा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अभिधामूली लक्षणा। एक आरपीएससी का फेवरेट उदाहरण है, और जहां तक मैं समझता हूं कि वो उदाहरण इस बार पेपर में पूछा जा सकता है, और वो कौन से हैं, ये है ना, अजो तरियो ना ही रहो श्रुति सेवक एक अंग, नाक बास की वेसरी बस्यो मुकुतन के संग। तो आप जानते हैं ये जो अजो तरियो ना ही रहो, तरियोना, तो आप जानते हैं ये जो तरियोना है, अब यहां पर ये कौन सा है, कौन सा अलंकार इसमें, श्लेष अलंकार है। और श्लेष अलंकार जो तरियोना ही रहो, आगे श्रुति सेवक एक अंग, नाक बास की वेसरी। तो ये जो तरियोना शब्द आया है, ये शब्द कौन सा है, ये श्लेष अलंकार का है। श्लेष है तो मतलब शाब्दी है। और याद रखें जैसे चीर जीवो जोर जोर में अभिधामूली है, इसमें वो है लक्षणामूली। कौन सी है, लक्षणामूली व्यंजना। भाई इसको मैंने आपको बता दिया कि शब्दी व्यंजना तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसमें श्लेष अलंकार है।
लेकिन अभिधा और लक्षणा मूली व्यंजना इनको थोड़ा जो क्या कहते हैं कि इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसको आप थोड़ा सा इन दो उदाहरणों को दिमाग में बिठा लो कि भाई जहां तक इतना पूछेंगे नहीं, अगर पूछ लिया तो इस चीड़ जीवों को पूछेंगे अभिधा मूली कर देना, अगर ये अजो तरियोना वाला पूछ ले तो लक्षणा मूली कर देना। समझ गए बात? अब इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा अगर चाहूं तो बता तो सकता हूं, बता दूं क्या? मैं कोशिश कर लूं एक ना, नहीं, मन कामना लुट्यो अग्नि मरने दो, फालतू कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं कंफ्यूजन नहीं लाना चाहता, 3 दिन बचे। तो इसमें लक्षणा मूली अजो तरियो ना ही रहो नागबाज की बेसरी बसी मुक्तन के संग, ये जो बेसरी वाला है ये लक्षणा मूली है और चीड़ जीव जो अभिधा मूली है। अब बात करते हैं आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना में देखो क्या होता है कि आप यूं मान लेना कि जहां रूपक नहीं है, जहां यमक नहीं है, जहां उत्प्रेक्षा नहीं है, जहां श्लेष अलंकार नहीं है, वहां पे कौन सी है? आर्थी व्यंजना। और दूसरा, इसमें इसके फेवरेट 3 उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। पहले तो 3 किताब में लिखे हुए वो बता देता हूं। जैसे एक तो है कि सागर कुल मीन तड़पत है हुलसी होत जलपीन, एक इसमें लिखा हुआ है सिंधु सेज धरा पर प्रीतम की यह रीति सखी मोपे कहीं न जाए, जिजगत हूं ढंगी है रहित पल न वियोग सुहाई, ये आर्थी व्यंजना का उदाहरण है। और फिर मैं आपको बताता हूं, आपने वो उदाहरण पढ़ा होगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, इसमें आर्थी व्यंजना है। आपने वो पढ़ा होगा, स्वार्थ सुक्रतु श्रमु वृथा, स्वार्थ सुक्रतु श्रमु वृथा, है ना? स्वार्थ, वो जो कहता है ना कि तू तू अपनी जाति के पक्षियों को न मार, स्वार्थ सुकृतु श्रमु वृथा, देख विहंग विचारी, है ना? देख विहंग विचारी, बाज पराए हाथ परी तू पच्छिन्नु मारी, इस प्रकार से है वो। तो उसमें क्या है, उसमें आप समझ सकते हैं कि उसमें नहीं पराग वाला हो गया, एक ये हो गया। तो इन दोनों में क्या है? आर्थी व्यंजना है, स्वार्थ सुकृतु श्रमु वृथा देख विहंग विचारी। एक और उदाहरण है, कौन सा है वो? एक उदाहरण और है, मुझे देखना पड़ेगा, एक उदाहरण और है, और वो फेवरेट उदाहरण है, आप सबको पता है वो, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, मैं बताता हूं कौन सा है वो उदाहरण है। अरे बता दो सर, क्या लारू लो, देखना पड़ जाता है भाई मुझे भी, कहां गया? हाँ, माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, है ना? तो ये आप जानते हैं कि ये है शाब्दी व्यंजना, इसलिए श्लेष अलंकार। ये है आर्थी व्यंजना, इसका मतलब इसमें अर्थालंकार आएंगे। क्या आएंगे? अर्थालंकार। और मैं ये जो 3 उदाहरण बता रहा हूं, ये तीनों माली आवत देखकर स्वार्थ सुकृतु समुग्रता नहीं पराग, ये हैं अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण। तो इस कारण से ये किस में हो जाएंगे? आर्थी व्यंजना में हो जाएंगे। ठीक है, अब बात समझ गए आप? तो ये आपकी हो गई शब्द शक्ति, क्लियर है? तो ये आपकी हो गई शब्द शक्ति, बढ़िया तरीके से, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा कि नहीं? चलिए, आप एकदम से देखोगे कि अभी तो सब शक्ति चल रही थी, एकदम से ये कैसे आ गया। बिल्कुल, मैं आपका कम समय नष्ट हो और मेन चीजें जो है वो लिख भी लूं, है ना? चलिए, अब हम शॉर्ट में बहुत बढ़िया तरीके से ये समझते हैं कि काव्य गुण, काव्य रीति और काव्य दोष क्या, फिर हम करेंगे अलंकार। इनको भी समझना जरूरी है। देखो, काव्य गुण आप जानते हैं, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि किसने कितने कितने काव्य गुण माने। तो जैसे सबसे पहले जो होता है अपने भा द वा, भादवा, भादवा का मतलब होता है भाम, इनका ये क्रम है। आप भा, उसके बाद आता है दंडी और उसके बाद आता है वामन। ठीक है, भामन जो है वो 10 गुण माने हैं। कितने माने? 10 गुण। दंडी ने भी कितने माने हैं? 10 गुण माने हैं। वामन ने माने हैं 20 गुण, 10 10 20, है ना? शब्द का अर्थ गुण करके 10 10 करके 20 गुण। लेकिन यहां पे एक इससे पहले आ जाता है भरत मुनि। भरत मुनि ने कितने माने हैं? 10 गुण माने हैं। ये तो हो गए मुख्य मुख्य गुण जानने वाले। ठीक है, इसके अलावा जैसे और भी, हाँ चलो, मम्मट ने कितने माने? मम्मट ने जो है वो 3 गुण माने हैं। कितने माने? मम्मट ने 3। फिर आता है आनंदवर्धन। कितने माने आनंदवर्धन ने? आनंदवर्धन ने भी माने हैं 3 गुण। और किसने माने 3 गुण? कुंतक तो 6, कुंतक ने माने हैं 6 गुण। ठीक है, और एक चीज याद रखना, भोजराज ने कितने गुण माने टोटल? भोजराज ने सबसे अधिक गुण माने हैं, सबसे अधिक गुण।
और अधिक गुण कितने माने? 48। कितने गुण माने भोजराज ने? भोजराज ने 48 गुण माने हैं। ठीक है, कुछ किताबों में 72 हैं, कुछ में 48 हैं, क्योंकि यूं है कि उन्होंने 3 मान लिए, जैसे शब्द अर्थ करके तीनों में चॉइस 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 मान लिए। ठीक है, 72 बताते हैं, कई जगह कहते हैं नहीं इन्होंने टोटल 48 माने। कुल मिला के ये है कि इन्होंने सर्वाधिक माने। देखो ये अलग अलग किताबों के कारण है, बाकी अपनी किताब 48 है। मिश्रा पब्लिकेशन आप पढ़ते हो, और मिश्रा जी को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, और मैं उनकी किताबें पढ़कर यहाँ तक पहुँचा तो मेरे हिसाब से वो सही हैं। बाकी 48 गुण जो है उनकी किताब में लिखे हुए हैं, जो लेटेस्ट किताब है उसमें भी 48 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले तो ये हमने बात कर ली किसने कितने गुण माने हैं। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, पिछले जो 10 पेपर मैं कर ले चुका हूं, अब तक ले लिए ना पिछले 10 पेपर, 10 पेपर मैंने आपके ले लिए। अगर आपने प्रिंट आउट निकाल लिए तो अच्छी बात है, नहीं निकाले हैं तो भी आप निकालें, लेकिन खैर आपने एक बार पेपर कर लिए। मैंने आपको परिभाषाएं बता दी है, तद 200 वाली किसकी है? तद 200 मम्मट की है, अ 200 हेमचंद्र की है, वाक्य रसात्मक काव्यम जो है विश्वनाथ की है, और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम जगन्नाथ की है। ठीक है, ऐसे ही काव्य शोभायो कर्तारो धर्मा गुणा, ये परिभाषा किसकी है? वामन की परिभाषा है। ऋतरात्मा काव्य वामन की परिभाषा है। तो ये परिभाषाओं को जरूर याद रखना, एक आधा प्रश्न पक्का आएगा। अब हम बात करते हैं माधुर्य गुण। देखिए आप माधुर्य गुण में क्या लिखा हुआ मिलता है आपको, कि माधुर्य गुण की एक खास बात है, अब मैं वो पढ़ूंगा, वो आपने भी पढ़ रखा है। माधुर्य गुण क्या कहता है कि जहां पर मतलब चित्त द्रवित होने वाली बात आप पढ़ोगे ना, चित्त द्रवित होने वाली बात, वहां पर माधुर्य होगा। माधुर्य गुण और या वैदर्भी रीति में क्या नहीं होते? एक तो आप याद रखें, संयुक्त व्यंजन नहीं होते। ठीक है, संयुक्त वर्ण आपको नहीं मिलेंगे। दूसरे जो जो मूर्धन्य है, मूर्धन्य नहीं मिलेंगे। एक यहां पर सामासिक जो पद होते हैं, बड़े बड़े पद, वो नहीं मिलेंगे। सर इससे भी पता नहीं चलता, अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया उसमें हमने जो है प्रसाद कर दिया, जबकि सब लोग बोल रहे हैं माधुर्य है। नहीं सर, हमने माधुर्य किया, लेकिन आरपीएससी ने प्रसाद माना। भाई उस पर रिट लगा रहे हैं कुछ लड़के, लगाएं, मैं तो उसको प्रसाद ही मानता हूं। आप एक दिमाग में रखो, माधुर्य की एक चीज बता देता हूं, जहां तक मैंने समझी है 100% नहीं है। जहां पर कहीं आपको ऐसा देखने को मिले कि नेत्रों का वर्णन है, श्रृंगार का वर्णन, किसी के का मतलब सुंदरता का वर्णन है, चेहरे की सुंदरता का वर्णन है, ठीक है, किसी भी चीज की सुंदरता का वर्णन है, या किसी छंद में दोहे में आंख, नाक, ललाट, गाल, हाथ, चोटी, इस प्रकार के जो नायिकाओं के जो सौंदर्य का वर्णन आ जाए, वहां आप माधुर्य गुण कर दो। वहां क्या कर दो? माधुर्य गुण कर दो। अब वो जो उदाहरण था उसमें, जो फर्स्ट ग्रेड वाला उदाहरण था, उसमें लिखा वाला मधुर मिलन, ठीक है, अब इस मधुर मिलन के कारण जो है उसे माधुर्य मान रहे हैं। आरपीसी मान लेगी तो हम भी इसको माधुर्य मान लेंगे। बाकी फिलहाल एट प्रेजेंट जो है मेरे हिसाब से उसमें प्रसाद गुण है। आप जानते हैं, जैसे मैं उदाहरण एक बोलता हूं, आप खुद बताओगे, पहले इसमें थोड़ी बातें कर लेते हैं। ओज गुण तो अपने आप में बहुत खतरनाक होता है, गोड़ी है ना। हिमाद्री तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो जिसको बोलते ही मतलब ये रोंगटे खड़े हो जाएं, जोश आ जाए, वो सारी ओज होती है। तो अपने आप में अलग ही चलता है, इसकी तो टेंशन ही नहीं है। प्रसाद गुण और पांचाली, प्रसाद गुण और पांचाली, जैसे भाई ओज और प्रसाद, आपको आप जानते हैं कि माधुरी के जो रस हैं वो भी इसमें होते हैं और वो इसमें होते हैं प्रसाद। जैसे आप मान लो हमने उसको सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, इस प्रकार की जो चीजें आती हैं वो सारी किस में आ जाती है? किस में आ जाती है? प्रसाद में आ जाती है। जैसे अब मैं एक छंद बोलता हूं, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियति मरत झुक झुक परत जही चितवत एक बार। तो यहां पे अब इस कौन सा करोगे? आप ओज करोगे? बिल्कुल नहीं है। आप क्या करोगे? माधुर्य करोगे या फिर प्रसाद करोगे? बताओ देखें, माधुर्य करोगे या प्रसाद? आप माधुर्य करोगे। क्यों करोगे साहब? प्रसाद गुण क्या कहता है कि जिसको पढ़ते ही तुरंत उसका अर्थ समझ में आ जाए। कैसे मान तो की अर्थ समझ में कौन आवे, तो बात हमारी खुद की प्रॉब्लम है, अर्थ समझ में आ जाए वो प्रसाद होता है। आपको नहीं पता, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरित झुक, इसको सीधा सीधा अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप इसको माधुर्य में डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे उदाहरण है, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, है ना, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने।
अब देखो इसमें शब्द आया ब्रह्मचारी, वीर व्रत, धर्म रक्षक, यानी संयुक्ताक्षर है। आप देखो संयुक्त व्यंजन आते ही माधुर्य तो होता नहीं है, लेकिन प्रसाद में संयुक्त आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रसाद में आ सकते हैं बिल्कुल। अब इसमें ओज भी नहीं है, इसमें एक सीधी सीधी सिंपल सिंपल बात की गई है। और देखो नर हो न निराश करो मन को, किसमें आएगा? प्रसाद गुण में आ जाएगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन वैसी, है ना, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसा ही देखता है ना। तो यहां पे जो सिंपल जो पढ़ते ही अर्थ समझ में आ रहा है ना, वहां पे आप प्रसाद गुण कर दीजिए, आपका गलत कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि यार यहां पर है तो श्रृंगार की बात और मेरे समझ भी नहीं आ रही, देखो इस शब्द का अर्थ, इस पंक्ति का अर्थ निकालते हैं समझ नहीं आ रहा है, तो वहां माधुर्य कर दीजिए। ओज अपने आप में अलग ही रहेगा, ओज और गोड़ी अपने आप में बहुत अलग चलेंगे। जैसे ओज के उदाहरण बताता हूं, आप खुद देखते ही बोल दोगे। क्या है? देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो यहां पर लड़ने मरने कटने की बात की जा रही है, वहां पर हमेशा ओज गुण होता है। जैसे चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहिलोल सागर खर भरे मन हरक समगंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कट ही मर कट विकट भट बहु कोट कोटिंधा। पढ़ते ही पता लग जाता है कि मूर्धन्य वर्ण है, क्लिष्ट हैं, कर्णकटु हैं, पढ़ते ही पता लग जाता है ओज है। ठीक है, अब वहीं आप देखो इसको पढ़ो, किसको? जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए। सिंपल सी बात है, पढ़ते ही समझ में आ रही, कौन सा है? प्रसाद गुण है। अब माधुर्य कैसे होता है देखिए, कंक माधुर्य में खास बात एक और होती है। माधुर्य खास बात क्या होती है, इसमें क्या है, ये जो चंद्र बिंदु वाले शब्द होते हैं ना, या अनुस्वार वाले शब्द, ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे कंकन किंकन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सम राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुदुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी। अब यहां पे इस उदाहरण में मनसा विश्व विजय कर ली, इस प्रकार को पढ़कर कहीं ओज मत कर देना गलती से। ठीक है ना, यहां कामदेव विजय कर रहा है, और कामदेव विजय कर रहा है तो युद्ध से नहीं, प्रेम से विजय कर रहा है। ऐसे ही बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोवनी हंसे देन कहीं नट जाए। तो यहां पर इसमें भी कौन सा है? इसमें भी देखो बातों के लालच में वो, मतलब जो अटखेलियां चल रही है नायक नायिका की, तो वहां पर भी कौन सा होगा? माधुर्य होगा। हाँ, मुझे एक चीज याद आ गई अभी, एक कमेंट पढ़ा था मैंने, और कमेंट पढ़ा था उसमें क्या था, सर आप है ना हिलते डुलते बहुत हो इसलिए मैं डिस्टर्ब होती हूँ। अब भैया थारे डिस्टर्बेंस वास्ते मैं कहीं कहीं करूँ, बताओ भाई, मतलब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, इसी तरह से कहत नटत रिजत खिजत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन सी बात। नैनों की बात हो जाए, आंखों की, होठों की, गालों की, बालों की, चाल की, इस प्रकार की जहां बातें हो जाएगी, नायिका के सौंदर्य के, नायिका के अंगों की, 100% माधुर्य हो जाएगा। जैसे एक ये उदाहरण जो है ना, मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अब तू है कहां, दृग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहां, मामा खड़े हैं पास तेरा, तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान तुझको। अब ये जो उदाहरण है, अब ये उदाहरण ऐसे होते हैं ना, ये विवादित होते हैं। अब इसमें एक किताब देती है प्रसाद, एक किताब देती है माधुर्य, बाकी इसको मिश्रा जी ने जो है माधुर्य गुण में दे रखा है, तो मैंने अपने नोट्स में भी इसको माधुर्य में डाल रखा है। समझ गए बात? और इसमें शब्द भी देखो, जो दृग शब्द आया है, दृग शब्द आने से मतलब आप समझ रहे हो कि, लेकिन दृग का अर्थ भी पता है नेत्र। अब इस हिसाब से इसमें माधुर्य नहीं आना चाहिए, लेकिन खैर ये माधुर्य का उदाहरण था। ठीक है, इसी तरह से आप और उदाहरण देखना, जैसे भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोय सायक कसम से, कोदंड धुनियति चंड मुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। अब आपने पढ़ते ही मुझे 100% पक्का पता है कि आपने बता दिया कि इसमें कौन सा है। ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, जैसे और उदाहरण देखिए, क्या है? हाँ, देख सुदामा की दिन। देखो इसमें क्या होता है कि जहां करुण रस होता है, क्या होता है दोस्तों? करुण रस, वहां पर आप माधुर्य ही करें। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां करुण रस है वहां क्या करो? माधुर्य। क्यों करें सर माधुर्य? मैं बताता हूं। इसका कारण यह है कि जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार में होता है संयोग और वियोग, संयोग और वियोग, और जो वियोग होता है वो 4 प्रकार का होता है। अगर आप रस, आपने वैसे कई रस पढ़ रखा है, तो उसमें वियोग जो होता है ना, वो 4 प्रकार का वियोग श्रृंगार होता है। उसमें से जो चौथा प्रकार का वियोग श्रृंगार होता है ना, उसमें करुण रस होता है। और करुण रस होता है
मतलब वो चौथे प्रकार का वियोग जो रस होता है उस वो और करुण रस एक ही होते हैं, इसलिए करुण रस का कोई उदाहरण अगर आ जाए तो वो किस में कर देना, माधुर्य कर देना। पहले मुझे नहीं पता था, मुझे 2 दिन पहले ही पता चला है। कैसे 2 दिन पहले? क्योंकि मैं पहले करुण रस को थोड़ा अलग देखता था, बाद में मेरे समझ में आया, मैंने कहा वियोग में तो 4 होते हैं, और ये एक बहुत बढ़िया तरीका आपको मैंने बताया है। तो समझ गए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो इस प्रकार के उदाहरण जहां जाए वहां क्या कर देना, काव्य गुण कर देना। कौन सा? माधुर्य। और अभी मैंने जो पढ़ा था, अभिमन्यु बड़ा मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहां, दृग खोल कर बेटा तनिक, तो इसमें भी करुण रस है, इस कारण से इसको माधुर्य में कर देना चाहिए। अपने को एक वो कहता ना, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, तो हम तो एक इस एक किताब को मानकर चले ना तो भी अपना सही होगा। हम फालतू, हमें ज्ञानी थोड़ी बनना है कि हम सही कौन सा उसकी खोज करें, हमें तो जो को बोल दिया कि ये सही है मतलब सही है। क्लियर है? चलिए, तो अब बात करते हैं, जैसे एक उदाहरण और बोल देता हूं मैं, ठीक है? क्या है वो, और तो क्या उदाहरण है, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाही, याते सबे सुधि भूल गई कर टेकी रही पलटारत नाही। वियोग श्रृंगार है कि नहीं है? तो वियोग श्रृंगार है। तो और वैसे भी रूप कंकन के नग की परिछाही, इसमें तो जब शब्द आप देखोगे ना तो शब्द भी इसमें कैसे आ रहे हैं, अनुनासिक वाले शब्द आ रहे हैं, तो इस कारण से इसमें क्या हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा, और रीति भी हो जाएगी, वेदर भी। क्योंकि वेदर भी रीति की देखो पहचान क्या, सुकोमल अक्षर होते हैं, संयुक्त अक्षरों का भाव होता है, मूर्धन्य वर्ण होते नहीं है, श्रृंगार हास्य करुण रस होते हैं। अब हास्य रस जहां होता है वहां पर भी दोस्तों कौन सा होता है, वहां माधुर्य। जैसे आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल भी नाप में, याद रखना यहाँ पे माधुर्य नहीं है, यहाँ पे प्रसाद गुण है। आशिकों की शक्ल कुछ कुछ भूत होनी चाहिए, अक्ल भी नाप में उनकी 6 सूत होनी चाहिए, इश्क करने के लिए काफी कलेजा नहीं, चांद भी उनकी मजबूत होनी चाहिए। तो यहां पर सीधा सीधा हमें अर्थ समझ में आ रहा है, इसलिए यहां पे प्रसाद गुण ही करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम काव्य दोष की। किसकी बात करते हैं अपन? काव्य दोष की। बिल्कुल, काव्य दोष को आप ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहला जो काव्य दोष है वो है श्रुति कटुत्व। श्रुति कटुत्व दोष क्या होता है? अब थोड़ा बहुत तो नोट्स किताबें लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, ऐसे ही बैठ गए क्या गुरु जी मान कर मैं तो जिमण आ गया, ये जिमण कौन आनो है, किताबें कोई नोट्स वगैरह लेके बैठ जाना। श्रुति कटुत्व दोष जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम पढ़ के आए, जहां ओज गुण होता है वहां श्रुति कटुत्व होता है। हेमाद्रि तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। कहवा सर घणो गालियो हम चालो आगे श्रुति कटुत्व समझ गए आप। जहां कर्ण कटु शब्द हो, मूर्धन्य वर्ण हो, समासिक पद हो, वहां पर क्या होता है, श्रुति कटुत्व दोष होता है। ये पढ़ते ही पता लग जाएगा कि इसमें कर्ण कटु है, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, वहां श्रुति कटुत्व। जैसे और भी, और इसमें पहचान क्या होती है, जैसे मान लो ऐसा शब्द आ जाए जो आपसे पढ़ा न जाए, जो आपसे पढ़ा न जाए। जैसे चक्षुश्रुवा एक शब्द है, आपके उदाहरण में पढ़ा होगा आपके पास, क्या है, त्रिया अलक चक्षुच्छुआ डसे परत ही दृष्टि। अब जब आप ये शब्द है च छु छु आ, इसको जब आप पढ़ोगे तो आपसे बहुत मुश्किल से पढ़ा जाएगा। ऐसे एक शब्द है भर्त्सना, क्या शब्द है, भर्त्सना। ऐसे क्लिष्ट शब्द अगर वहां आ जाए तो वहां पे क्या होता है, श्रुति कटुत्व दोष होता है। जैसे कवि के कठिन कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्यों न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता, सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन वर्षो, व्यग्र उदग्र जगत जननी के अयग्र स्तन वर्षो। तो ये इस प्रकार के जो उदाहरण वो होते हैं श्रुति कटुत्व की। ठीक है, बात समझ गए। अब है ग्रामत्य दोष। ग्रामत्य दोष क्या होता है? ग्रामत्य दोष वो होता है, एक ऐसा शब्द होगा जो आम बोलचाल में यूज नहीं आता है, वो मतलब एकदम देसी शब्द होगा, और यूं कह सकते हैं कि वो सभ्य समाज में बोले जाने वाला शब्द नहीं कह सकते। जैसे मुंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। अरे मुंडो शब्द तो मारवाड़ी है को नहीं आपनो, तो मुंडो शब्द कभी हिंदी में यूज कौन हुआ है। तो मुंडो शब्द एकदम बेकार है। बेकार मतलब जो क्या था, ग्राम्यत्य शब्द है ना, मतलब ये साहित्यिक शब्द नहीं है। अब इसको यूं समझ लो, इतना ज्यादा ज्ञान दे दूंगा, साहित्यिक शब्द नहीं है। जैसे अगला और है, पड़े झटोले पे रहे नींद न आई रात। क्या शब्द आया, देखो इसको मिटा देता हूं। शब्द आया, ग्रामत्य दोष पढ़ा रहा हूं मैं आपको, शब्द आया पड़े झटोले रहे नींद न आई रात। अब झटोला क्या होता है?
जटोला होता है, जटोला बोला झूले को, अब झूले को जटोला बोल दिया। अब ये आम साहित्यिक शब्दों में जटोला बोला है क्या कहीं? मान लो भारतेंदु ने, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन ने बोला है कि अब जटोले में जो है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो शकुंतला को जटोले में झुला दिया, वो नहीं झुलाया ना। तो जटोला शब्द क्या है? एकदम देसी शब्द है, साहित्यिक शब्द नहीं है। ऐसे ही जैसे हेरत हेरत हरि क्यों रस खाने बतायो न लोग लुगाइन। तो अब ये जो आप लोग शब्द तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या बना दिया एक शब्द लुगाइन। अब लुगाई शब्द जो है वो शब्द साहित्यिक शब्द नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसे ग्रामत्य दोष वाला। जैसे और भी है, मूंड मुंडाए हरि मिले तो हर कोई ले मुंडाए। तो मूंड, मूंड ना यानी गंजा होना है ना, मूंड मुंडाए हरि मिले तो हर कोई ले मुंडाए, और बार बार के मूंड ये भेड़ न बेकुंड जाए। तो मूंडना शब्द ही क्या है? वो शब्द देसी शब्द है। ऐसे ही ऐसे ही है, पढ़े टोले, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने उषा के चूमे गाल। तो गाल जो शब्द है कपोल शब्द है, साहित्यिक शब्द क्या? कपोल। गाल शब्द जो है ये भी याद रखना ग्रामत्य दोष का एक उदाहरण है ना। और ये मुझे लगता है पेपर में पूछा जाने वाला है उदाहरण, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में मैंने उषा के चूमे गाल, समझ गए? तो इसमें कौन सा है? ग्रामत्य। अब आप आओ क्लिष्ट दोष। क्लिष्ट दोष क्या होता है? क्लिष्ट दोष में एक चीज होती है कि इसमें सीधे सीधे अर्थ नहीं निकलता, बहुत घुमा फिरा के निकालना पड़ता है। हेम सुता पति वाहन प्रिय अपनी रति न फेर, है ना। हेम, आप वो जो पढ़ते हैं ना, वो अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार, तो है ना ऐसे ही। तो देखिए, हेम सुता पति वाहन प्रिय अपनी रति न फेर। अब हिसाब से तो ये रति लिखा हो, मेरे तो अपनी मति होना चाहिए, अपनी मति न फेर मतलब अपनी बुद्धि। तो हेम यानी हिमालय, हिमालय की पुत्री पार्वती, पार्वती का पति शिवजी, शिवजी का वाहन बैल, नहीं शिवजी का प्रिय वाहन होता है बैल। हे बैल, बैल अर्थात किसका प्रतीक है? बेवकूफ, है ना, मूर्ख का प्रतीक। तो हे मूर्ख, तो अपना दिमाग मत लगा। इस प्रकार से जब उदाहरण निकलते हैं, अजा सहेली, अजा की सहेली भेड़, अजा सहेली तासु रिपु, उस भेड़ का शत्रु होता है कांटा। अजा सहेली तासु रिपु ता जननी, उसको जन्म करने वाली धरती। तासु रिपु ता जननी, जननी भरतार, उसका भरतार इंद्र, इंद्र का वो ताके सुत, इंद्र का पुत्र अर्जुन, अर्जुन के मित्र अर्थात कृष्ण को भजिए बारंबार। तो जहां पे बहुत लंबा घुमा फिरा के जब अर्थ दिया जाता है, तो वहां पे कौन सा होता है दोस्तों? क्लिष्ट दोष होता है। कौन सा दोष होता है? क्लिष्ट दोष होता है। जैसे 4 मिले 64 खिले हर्षित 33 32 करोड़ कितना हुआ है? 20 रहे कर, अच्छा 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर्षित 30 करोड़। तो 4 मिले यानी 4 नेत्र मिले, 64 खिले, तो अब 32 दांत खिल गया, 64 खिले, और 20 रहे कर जोड़, 20 रहे कर जोड़ अर्थात दोनों ने हाथ जोड़े, तो 20 रहे कर जोड़, तो 10 इधर और 10 उधर, तो 20 हाथ जोड़े। सज्जन से सज्जन मिले, सज्जन से सज्जन मिले हर्षित 30 करोड़, यानी 15 करोड़, यानी शरीर पे रोंगटे 15 करोड़ होते हैं, 15 करोड़ अपने और 15 करोड़ उसके, 30 करोड़ हर्षित हो गए, रोंगटे खिल गए, पुलकित हो गए अपन। तो इस प्रकार से बहुत टेढ़ी चीज होती है अर्थ निकालना, समझ गए बात आप? ऐसे ही अहि रिपु पति प्रिया सदन है तेरा मुख कमनीय, हेम सुतापति वाहन प्रिय, इसमें रति न फेर, समझ गए? अब इसी तरह का वो उदाहरण भी सारे जो है ना तुलसीदास सूरदास जी के जो दृष्टिकूट पद, कौन से? सारंग ले सारंग गयो, सारंग बोलियो आए जे सारंग मुख से कहे, दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट। वो सारे उदाहरण भी किस में आते हैं? क्लिष्टत्व में आते हैं। किस में आते हैं? क्लिष्टत्व में आते हैं। अब बात करते हैं अप्रतित्व दोष की। अप्रतित्व दोष में क्या होता है? एक कोई न कोई मतलब लोक प्रसिद्ध अर्थ आता है। लोक प्रसिद्ध क्या कह सकते हैं? शास्त्र, लोक शास्त्र में जो अर्थ होता है, शास्त्रीय शब्द आता है, और उस शास्त्रीय शब्द का जो अर्थ होता है हम पकड़ नहीं पाते हैं। शास्त्रीय शब्द का अर्थ पकड़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे इसमें उदाहरण है, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देता, हमने किया था थोड़ी देर पहले। तो उसमें जो विस्मय शब्द है, विस्मय, विस्मय का मतलब होता है जल, जहर से भरा हुआ, लेकिन विष का अर्थ शास्त्रों में क्या दिया गया है? जल, इसलिए इसमें अप्रतित्व दोष होता है। ऐसे ही जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, देखो यहां क्या उदाहरण है? जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहां निष्फल है, क्षमा वहां
निष्फल, क्षमा वहां निष्फल। अब यहां पे देखो, जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, अब शोध का अर्थ तो हम क्या लेते हैं, अनुसंधान लेते हैं, खोज लेते हैं, ये अर्थ हम जानते हैं। लेकिन शास्त्रों में इस शोध का मतलब ये यहां ये कहना चाहता है प्रतिशोध। शोध का मतलब प्रतिशोध यानी बदला। तो जिसमें बदला लेने की क्षमता सामर्थ्य नहीं है, वो अगर किसी को क्षमा करे तो बेकार क्षमा है ना। अपने से लूटे आदमी को अपन कहते हैं जा तेरे को माफ कर दिया, ऐसे कैसे माफ कर दिया, बदला लेने की क्षमता ही नहीं है। तो जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहां निष्फल है। तो यहां पर शोध का एक शास्त्रीय अर्थ होता है प्रतिशोध, बदला। तो इस कारण से यह अप्रतित्व दोष होता है। इसी तरह से एक और है, एक बढ़िया सा उदाहरण और बताता हूं आपको, कौन सा है, हाँ, पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीनी बहु गाय। मतलब पुत्र जन्म के समय स्पर्श कीन्ही बहु गाय, मतलब पुत्र के जन्म पर उसने बहुत सी गायों को स्पर्श किया। अब स्पर्श का, हाँ, पुत्र जन्म के समय स्पर्श कीनी बहु गाय। अब यहां पे स्पष्ट मतलब किसी पुत्र जन्म हो गया इसलिए मैंने गायों को टच कर करके आ गया, बहुत सारी गायों को। अब ये कैसे हो सकता है? अब स्पर्श का लोक प्रसिद्ध अर्थ होता है छूना, लेकिन शास्त्रों में इसका अर्थ जो है वो दिया हुआ है दान, कि भाई पुत्र के जन्म पर बहुत सी गायों को दान किया। तो इस कारण से यहां पर क्या होता है, हाँ, इस कारण से यहां पर कौन सा होता है, इस कारण से यहां पर होता है दोस्तों अप्रतित्व दोष होता है। कौन सा होता है? अप्रतित्व दोष होता है।